हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2 गुनी x की होल घात 6 गुनी 1 - x की होल घात 7 में x की घात 5 का गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय a + b की होल घात n का प्रसार की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है n/0 a की घात n प्लस n/1 a की घात n-1 गुनी b प्लस n/2 a की घात n-2 गुनी b की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस दूसरा अंतिम पद n/n-1 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात n-1 प्लस अंतिम पद की बात करें तो n/n a की घात 0 b की घात n। तो बच्चों देखो, इस प्रकार हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके दिए गए बीजीय व्यंजक का प्रसार करते हैं। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम NCR की बात करें तो बच्चों ये बराबर हो जाता है, देखो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुनी n माइनस r का फैक्टोरियल के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर 1 + 2x की होल घात 6 तथा 1 - x की घात 6। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल में हमें x की घात 5 के गुणांक ज्ञात करना है। तो बारी बारी से बच्चों हम दोनों को द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो n के स्थान पर 6 है तो यहाँ पर NCR अर्थात यहाँ पर NC0 यहाँ पर 2 गुनी x की घात 0 गुना यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बच्चों 1 से हमसे गुना करेंगे तो यही पद हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 6C1 2 गुनी x की घात 1 प्लस 6C2 2 गुनी x की होल घात 2 प्लस 6C3 2 गुनी x की घात 3 प्लस 6C4 2 गुनी x की घात 4 प्लस 6C5 2 गुनी x की घात 5 प्लस 6C6 2 गुनी x की घात 6। अब बच्चों देखो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6C0 है तो बच्चों हम जानते हैं NC0 का मान क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब 1 को बच्चों देखो 2 गुनी x की घात 0 है तो किसी की घात 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। प्लस बच्चों 6C1 है तो बच्चों देखो हम जानते हैं NC1 का मान होता है n के बराबर, तो n का स्थान पर 6 है तो यहाँ पर 6 गुनी क्या हो जाएगा 2 गुनी x प्लस बच्चों यहाँ पर 6C2 है तो बच्चों इसका हम मान ज्ञात करेंगे मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 15 गुनी यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 गुनी x का वर्ग प्लस यहाँ पे 6C3 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा मान 20 और गुना में बच्चों देखो 2 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा 8 गुनी x की घात 3 प्लस यहाँ पे बच्चों देखो 6C4 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 15 गुना यहाँ पर 2 की घात 4 हो जाएगा 16 गुनी x की घात 4 प्लस यहाँ पर 6C5 का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो 2 की घात 5 है हमें 32 प्राप्त होगा गुना में x की घात 5 प्लस का यहाँ पर 6C6 अर्थात NCN का मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 गुना 2 की घात 6 में प्राप्त हो जाएगा 64 गुना x की घात 6। इसे हम सरल कर लेते हैं तो 1 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12x प्लस 15 चौके 60 x की घात 2 प्लस 8 दूनी 16 अर्थात 160 गुनी x की घात 3 प्लस यहाँ पर 15 को 16 से गुना करेंगे तो 240 गुनी x की घात 4 प्लस यहाँ पे 32 को 6 से गुना करेंगे तो 192 गुनी x की घात 5 प्लस 64 गुनी x की घात 6। अब हम यहाँ पर 1 - x की होल घात 7 का मान ज्ञात करेंगे अर्थात प्रसार करेंगे। तो यहाँ से 1 - x की होल घात 7 का प्रसार करते हैं तो यहाँ पर 7C0 गुनी x की घात 0 प्लस 7C1 गुनी -x की घात 1 प्लस यहाँ पर 7C2 गुनी -x की घात 2 प्लस 7C3 गुनी -x की घात 3 प्लस 7C4 गुनी -x की घात 4 प्लस
7c 5 गुनी माइनस एक्स की घात 5 प्लस 7c 6 गुनी माइनस एक्स की घात 6 प्लस 7c 7 गुनी माइनस एक्स की घात 7। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 7 से 0 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर एक्स की घात 0 भी हमें 1 प्राप्त होगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। प्लस 7 से 1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7, और यहाँ पर माइनस एक्स की घात 1 है, तो यहाँ पर इसे हम गुना कर लेते हैं तो हमें माइनस 7x प्राप्त हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 7 से 2, तो बच्चों जब हम इसे सरल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 21, और माइनस एक्स स्क्वायर का मान हमें प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो गुना करने पर 21 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया। प्लस यहाँ पे 7 से 3 का मान हमें 35 प्राप्त होगा। बच्चों देखो यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 है, तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा गुना करने पर, तो यहाँ से माइनस, और यहाँ पर 35 एक्स की घात 3, और यहाँ पर बच्चों देखो एक्स की घात 4 है, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 7c4 का मान यहाँ पर 35 एक्स की घात 4। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों देखो माइनस एक्स की घात 5 है, अर्थात विषम घात है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर 7c5 का मान हो जाएगा 21 गुनी एक्स की घात 5। अब यहाँ पर सम संख्या है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का होगा। यहाँ पर 7c6 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7, और यहाँ पर x की घात 6, और यहाँ पर विषम है घात, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और 7 का मान 1, और यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा 7, तो गुना करने पर x की घात हमें 7 प्राप्त हुआ। अब हमें इन दोनों का गुना करके x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की घात 5 लाने के लिए हम दोनों पदों में x वाले पद का गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि x की घात m गुना x की घात n हो, तो बच्चों देखो यहाँ पे दोनों का आधार समान है, तो यहाँ पर घात जुड़ जाते हैं, अर्थात x की घात m प्लस n हो जाएगा। तो इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग से बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे x की घात 5 निकालने का विधि। तो ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यदि हम पहले वाले व्यंजक में x की घात हम शून्य लेते हैं, ठीक है, अर्थात m के स्थान पर शून्य लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमें n के स्थान पर क्या लेना होगा, अर्थात यहाँ पर दूसरे वाले व्यंजक में x की घात क्या लेना होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमें 5 लेना होगा, तभी हम 0 और 5 को जोड़ेंगे तो घात हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, पहले वाले व्यंजक में यदि 1 लेते हैं घात x का, तो हमें दूसरे वाले व्यंजक में x की घात क्या लेना होगा, हमें x की घात यहाँ पर 4 लेना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम घात बढ़ाते जाएंगे 5 तक, और यहाँ पर हम घटाते जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर यदि 3 हुआ तो यहाँ पर 2, अब यहाँ पर यदि 4 हुआ तो यहाँ पर 1, यदि यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर 0। इस प्रकार हम x की घात वाले पदों को गुना करेंगे, तो यहाँ से हमें x की घात 5 के गुणांक प्राप्त होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर x की घात 0 वाले गुणांक, तो यहाँ पर x की घात 0 वाले गुणांक क्या है 1, तो इसे हम किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर x की घात 5 वाले गुणांक अर्थात -21 से। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x की घात 1 के गुणांक क्या है, तो यहाँ पर देखो 12, तो इसे हम गुना करेंगे किससे, तो देखो यहाँ पर x की घात 4 वाले गुणांक क्या है 35, तो यहाँ पर हम 12 को गुना कर लिया 35। अब बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 2 के गुणांक क्या है, तो यहाँ पर देखो 60, तो इसे हम गुना कर लेंगे किससे, तो यहाँ पर x की घात 3 वाले गुणांक यहाँ पर -35 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 60 को हम गुना करेंगे -35 से। अब प्लस का बच्चों यहाँ पर x की घात 3 के गुणांक क्या है, तो 160, तो इसे हम गुना करेंगे, यहाँ पर x की घात 2 के गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 21, तो 160 को हम गुना कर रहे हैं किससे 21 से। फिर बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 4 वाले गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x की घात 4 वाले गुणांक 240 है, तो इसे हम गुना करेंगे किससे, तो देखो 240 को हम गुना कर लेंगे x की घात 1 वाले गुणांक अर्थात -7 से। अब बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 5 वाले गुणांक क्या है, तो देखो x की घात 5 वाले गुणांक 192 है, तो इसे हम गुना करेंगे यहाँ पर x की घात 0 वाले गुणांक अर्थात 1 से, तो यहाँ से हमें 192 गुना 1 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 21 प्लस यहाँ पे 12 को 35 से गुना करेंगे तो 420, यहाँ पर बच्चों प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 60 को 35 से गुना करेंगे
तो 2100 प्लस यहाँ पे 160 को 21 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3360 माइनस यहाँ से इसे गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1680 प्लस का 192। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 171। ठीक है, तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x की घात 5 का गुणांक। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।